दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 21,391 पोस्ट भर्ती के बारे में आपको इस वीडियो में हर एक जानकारी देने वाले हैं। अगले 10 मिनट में बिहार पुलिस सिपाही बहाली के बारे में आपको हर एक जानकारी मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। आप सभी साथी ये भी जानना चाहते हैं कि पिछला कट ऑफ कितना क्या गया था, इस बार कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट होगा, कैसे क्या तैयारी करना है, सभी चीज़ों के बारे में चलिए देखिए। ये दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है दोस्तों 20 जून 2023 से। तो आप सभी अपना सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्या कुछ चाहिए सभी चीज़ों को लेकर बताने वाले हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2023। अब ये 20 जुलाई जैसे ही कंप्लीट होगा आपको लगभग 1.5 महीने का समय मिलने वाला है परीक्षा के लिए। आप सोच रहे होंगे 3 महीने 4 महीने बाद परीक्षा होगी, तो ऐसा नहीं है। अभी से लगभग आपके पास 3 महीने समय है। वैकेंसी पहले ही दे दिया गया और 3 महीने बाद परीक्षा होगी। तो संपूर्ण तैयारी कैसे क्या करना है सभी चीज़ों को लेकर चलिए एक एक करके देखिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो जॉब होता है दोस्तों लेवल 3 का जॉब होता है, जिसमें 21,700 बेसिक सैलरी मिलता है और सीटों की संख्या देखिएगा तो 21,391 है। सोच रहे होंगे कि 21,700 सैलरी मिलेगा, तो नहीं दोस्तों, इससे अधिक मिलेगा। आपको 32,000 प्लस सैलरी इस पर मिलने वाला है। और एक डिटेल्स वीडियो में आप लोगों को सिलेबस सैलरी के बारे में सारा कुछ बताने वाले हैं। इसके बाद है इन पदों पर देखिएगा तो 20 जून से फॉर्म भराना शुरू होगा। अब चलिए अगली चीज़ों के बारे में एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। तो फॉर्म CSBC के वेबसाइट से आप सभी को ऑनलाइन फिलअप करना है और इसमें देखिएगा तो जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, अलग अलग तरह का इसमें 4 पोस्ट रहने वाला है। ये हो गया। इसके बाद सिलेबस की बात करें तो इस बार जो सिलेबस है 10वीं कक्षा के स्तर का। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना है। इस लिखित परीक्षा में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। रही बात तैयारी की दोस्तों, तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को संपूर्ण तैयारी शुरू हो गया है और आप सभी जाइए फटाफट जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है चलिए के करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए। पाठ्यक्रम में देखिएगा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के स्तर का यानी 10th लेवल का नॉर्मल क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, जिसमें देखिएगा तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, विज्ञान में भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर्स। आप देखिएगा तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटा हुआ है, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, जीके है, करेंट अफेयर्स है, बिहार जीके भी है, कंप्यूटर से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा गया था। रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा गया है। रीजनिंग सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो इसमें देखिएगा तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट छूटा ही नहीं है, यानी हर चीज़ आपको पढ़ना है। और हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें सब कुछ आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं और साथ ही YouTube पर भी प्रैक्टिस सेट सारा कुछ शुरू हो गया है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ये जो परीक्षा होगी 2 घंटे की, इसमें टोटल 1 क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो ये जो परीक्षा होने वाली है टोटल 6 शिफ्ट में है, क्या कि लगभग 18 लाख इसमें टोटल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो एक शिफ्ट में लगभग 3 लाख छात्रों का एग्जाम होगा। इस तरह से 6 शिफ्ट में परीक्षा, क्षेत्रीय का 18 इस तरह से हो गया। और आपका किसी एक ही शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। इसका सेंटर बिहार में ही दिया जाएगा। इस बार होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलने वाला है, रेंडमली सेंटर सारा कुछ दिया जाएगा। इसमें देखिएगा तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा और गलत होने पर कोई भी अंक नहीं कटेगा, यानी नो निगेटिव मार्किंग है। ये सभी आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद देखिएगा तो लिखित परीक्षा में वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। 21,391 का 5 गुना यानी 1,05,000 कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट आएगा। अब जो भी 1,05,000 कैंडिडेट है उसका फिजिकल होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। फिजिकल में 3 चीज़ है दोस्तों, दौड़ है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है। लॉन्ग जंप इसमें नहीं है। दौड़ के लिए टोटल 50 अंक निर्धारित है, ऊंची कूद यानी हाई जंप के लिए 25 अंक है और 25 अंक है गोला फेंक। इसमें लगभग आप
78 से 80 मार्क्स ला लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी इसमें पास होने के लिए दौड़ में लगभग आपको 30 कम से कम लाना पड़ेगा। बाकी इन दोनों में आप देखिएगा तो लगभग फुल मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपका दौड़ में 40 आ जाता है, जनरल कैटेगरी से है, तो आसानी से आपका मेरिट बन जाएगा। तो अभी तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा की तैयारी करना है। लिखित परीक्षा पास होने के बाद आपको अच्छा खासा समय भी मिलने वाला है। जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसी समय से आपको फिजिकल में लग जाना है। अब चलिए इस फॉर्म को कौन कौन भरेंगे। तो अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिहार का कोई लोकल कंडीशन नहीं है, इसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आप किसी भी विषय से पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। 12वीं जो पास होना चाहिए 1 अगस्त 2022 तक। अगर आपका 12वीं का रिजल्ट 1 अगस्त 2022 तक आ गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर इस बार 2023 वाले, तो 2023 में अगर आपका रिजल्ट आया है या फिर आप 12वीं पास है तो आप नहीं भर पाइएगा। आपको तैयारी करते रहना, अगले साल आपको भी मौका मिलेगा। अभी से आप तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो हम आप लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आपको भी भाग ले लेना है और अभी से आप पूरी तैयारी करके तैयार रहिए, जिससे अगली बार आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद है एज की बात दोस्तों। तो एज यहाँ पर 2023 से नहीं 1 अगस्त 2022 से काउंट किया जाएगा। इसके बाद ये होगा कि क्या एज में छूट मिलेगा। तो एज में दोस्तों अगर आप लोग आवाज़ उठाते हैं सब मिल करके तो यहाँ पर छूट दिया जाएगा। और आप कमेंट करके ये बताइए कि आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो एज के कारण से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, एज में छूट चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हो गया एज का जो कंडीशन है दोस्तों, मैट्रिक यानी मार्कशीट में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है मूल प्रमाण पत्र में, उसी के अनुसार यहाँ पर काउंट किया जाएगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है। तो 1 अगस्त 2022 को मिनिमम 18 साल होना चाहिए। अगर 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। दूसरा चीज़ है अधिकतम, तो जनरल कैटेगरी और अगर आप जनरल EWS से आते हैं तो 25 साल। BC EBC कैटेगरी में पुरुष के लिए है 27 साल। BC EBC कैटेगरी में महिलाओं के लिए 28 साल। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 30 साल। और मिनिमम जो कंडीशन 18 साल, ये सभी कैटेगरी में है। इसके बाद अगर आप होम गार्ड में है तो 5 वर्षों का आपको छूट मिलेगा। शारीरिक मापदंड में देखिएगा तो ऊंचाई, हाइट, तो हाइट जो होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर। और इसके बाद EBC कैटेगरी में तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। SC कैटेगरी की बात करें दोस्तों, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट का कंडीशन है यहाँ पर 160। यहाँ पर हाइट के बारे में ऐसे देखिए, जनरल कैटेगरी अगर आप BC से आते हैं पुरुष है तो 165 सेंटीमीटर। EBC कैटेगरी से है पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर। SC ST कैटेगरी में पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। और सभी कैटेगरी में महिला यानी जनरल, EWS, BC EBC SC ST हर एक कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो यहाँ पर हाइट कंडीशन रखा गया 155 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा दोस्तों सीना, तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। 81 से 86 आपका सीना होना चाहिए। फिजिकल के समय मापा जाता है, फुलाना पड़ेगा आपको। इसके बाद एक महिलाओं के लिए और कंडीशन है। महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिएगा तो वजन का कंडीशन रखा गया, यानी मिनिमम 48 kg वजन होना चाहिए। तो वजन पर भी आपको ध्यान देना है। ये सब चीज़ें आप फिजिकल के समय ध्यान देना आपको। अभी आपको बस लिखित परीक्षा पास करने के बारे में सोचना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा नियुक्ति की प्रक्रिया। तो प्रथम चरण है दोस्तों लिखित परीक्षा। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना है। फॉर्म आप CSBC की वेबसाइट से फिलअप कीजिएगा। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना और इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना है, लेकिन 30% रिजल्ट नहीं होगा। लगभग आपको 70% स्कोर करना पड़ेगा। पिछली बार 8415 में दोस्तों 64 कटअप गया था और इस बार अगर आप 70+ स्कोर कर लेते, जनरल कैटेगरी से आते हैं, बिल्कुल रिजल्ट होगा। लड़कियों की बात करें महिलाओं के लिए तो 60 अगर आप स्कोर कर लेते हैं 60+ 100 में से, तो बिल्कुल आसानी से आपका रिजल्ट होने वाला है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं यानी BC EBC में आते हैं 3-4 मार्क्स कम पर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा होने के बाद द्वितीय चरण जो होने वाला है, लिखित परीक्षा में क्या होगा कि वैकेंसी का 5 गुना 1,05,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। जो भी अच्छा मार्क्स लाएंगे ऊपर से टॉप लेवल का, उन सभी का रिजल्ट यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल में दौड़ के लिए यहाँ पर देखिएगा 40 अंक, 30 अंक, 20 अंक, अलग अलग कंडीशन। अगर आप जितना तेज़ दौड़िएगा, कम समय लीजिएगा, उतना अधिक आपको मार्क्स मिलेगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में अधिकतम समय, लेकिन अगर आप 5 मिनट से कम समय पूरा कीजिएगा, 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ लीजिएगा तो 40 अंक आपको मिल जाएगा। महिलाओं की बात करें तो 1 किलोमीटर की दौड़ है 5 मिनट में और यहाँ भी देखिएगा 50, 40, 30, 20 का कंडीशन है।
गोला फेंक के लिए 25 अंक आपको मिलने वाला है। तो अगर आप जितना दूर गोला फेंकिएगा 20 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक मिलेगा। तो गोला फेंक में क्या है कि आपको ये 21 वाला जो कंडीशन ये आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दौड़ में अगर आप 40 ला लेते हैं तो बिल्कुल मेरिट बन जाएगा, और अगर आप 30 भी लाते हैं तो फिर यहाँ पर गोला फेंक और ऊंची कूद में आपको पूरा स्कोर करना पड़ेगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए तो 12 पाउंड का गोला यहाँ पर है, न्यूनतम 12 फीट फेंकना है और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर आपको 25 अंक मिलने वाले। ये महिलाओं के लिए हो गया। ऊंची कूद की बात करें यहाँ पर तो 4 फीट कूदने पर 13 अंक मिलेगा, 5 फीट ऊंची कूद पे 25 अंक मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए देखिएगा न्यूनतम 3 फीट ऊंचाई का कंडीशन रखा गया है। 4 फीट से अधिक कूदने पर आपको 25 अंक मिलेगा। मेधा सूची फिजिकल में मार्क्स के आधार पर आपका बनने वाला है, और 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी समान है तो उस कंडीशन में नाम अल्फ़ाबेटिक आधार पर सिलेक्शन होता है, यानी ए वालों का सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ देखा जाएगा दोस्तों बराबर के कंडीशन में, यानी अगर मान लेते हैं 78 कट ऑफ गया और 2 कैंडिडेट का मार्क्स 78 है, ऐसे 100 कैंडिडेट 200 रहते हैं कट ऑफ वाले, तो उस कंडीशन में आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से देखा जाएगा। अगर आप कट ऑफ से अधिक यानी 79-80 ला लेते हैं फिर ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सीट देखिएगा टोटल 21,391 है, जिसमें जनरल कैटेगरी का 8556, EWS का 2140, SC में यहाँ पर 3400, ST में 228, EBC में है 3842। अब ST कैटेगरी में क्या होता है कि बिहार में सीट बहुत ही कम रहता है। रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिएगा ये सीट जो भी आरक्षण वाला नियम लागू उस आधार पर दिया जाता है। अब जैसे देखिएगा EWS का तो 10% यहाँ पर है, तो सीधा 21,391 का देखिएगा तो 2140 इस तरह से दिया हुआ है। BC कैटेगरी में 12% रिजर्वेशन है, EBC में 18% है, तो EBC का देखिएगा 3842, तो उस आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है पिछड़ा वर्ग, तो BC कैटेगरी में 18%, तो यहाँ पर 2570, BC फीमेल का 655, इस तरह से 21,391 हो गया। और फ्रीडम फाइटर का, तो फ्रीडम फाइटर का यहाँ पर आप देख सकते हैं 2428 दिया गया, 2% यहाँ पर रिजर्वेशन है। इसके बाद यहाँ पर गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए 56 सीट रिजर्व किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अन्य प्रावधानों के बारे में, तो यहाँ पर महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया गया है। फ्रीडम फाइटर का भी लाभ अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर है, तो आप फ्रीडम फाइटर का लाभ ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हो गया। अब कट ऑफ तिथि का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास डॉक्यूमेंट यानी कि आपका 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको 1 अगस्त 2022 तक का कंप्लीट होना चाहिए। रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब आप लेटेस्ट वाला बना लीजिए, ये लेटेस्ट मांगा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, तो CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट से 20 जून से शुरू होकर के आप सभी इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं 20 जुलाई तक। फॉर्म का फ़ी यहाँ पर देखिएगा तो जनरल EWS BC कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है तो आपको 675 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला, और इसके बाद देखिएगा तो सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 180 रुपये का पेमेंट है। तो महिलाओं को यहाँ पर राहत है, बाकी पुरुष के लिए तो पहले 450 रुपये लिया जाता था पेमेंट, इसके बाद 675 यहाँ पर हो गया। तो ये नया नियम ही बना है, 2022 में ये नियम बना था। बिहार के सभी परीक्षाओं में एक फीस समान किया गया है। उसके बारे में आप सभी को बताए थे कि अब आपको बिहार पुलिस के लिए अधिक फीस देना पड़ेगा, और यहाँ पर ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। फॉर्म तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। फॉर्म यहाँ पर फिलअप के बारे में तो एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सारा कुछ। अब रही बात प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो इसके बारे में आप सभी देख लिए, तैयारी की रही बात दोस्तों, तो आप सभी जाइए, आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं। जो बिहार पुलिस 2023 का पैटर्न है उसी पैटर्न पर, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और इसमें आपको सिलेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको इतनी बेहतर तैयारी करवाने वाले हैं दोस्तों कि आपका कट ऑफ से 5-10 नंबर अधिक ही आएगा। इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर, तो फ़ोटो आपको हाल ही का खिंचा हुआ लेटेस्ट देना है, कलर फ़ोटो देना है जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, इस तरह से क्लियर क्वालिटी का फ़ोटो। अगर आप गलत फिलअप यहाँ पर दीजिएगा, अपलोड कीजिएगा तो रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। इसके बाद रिजेक्ट लिस्ट जारी होगा तो दोबारा से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का मौका दिया जाता है, तो हो सकता है कि उसमें आपका भी नाम आ जाए किन्हीं कारणों से। तो आप सभी अगर जुड़े रहिएगा तभी आपको पता चलेगा, हम आप लोग वीडियो के माध्यम से सारा कुछ बता देते हैं। फिर आप दोबारा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल जारी होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में सब कुछ समझ में आ गया कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है,
मिनिमम एज मैक्सिमम एज कैसे क्या चाहिए। रही बात तैयारी के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब हिंदी की बात करें तो इसके लिए आप लुसेंट हिंदी ले सकते हैं। मैथ का आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। साइंस की रही बात तो साइंस के लिए दोस्तों लुसेंट का साइंस का स्पेशल बुक आता है, आप पढ़ सकते हैं। जीके की रही बात तो लुसेंट जीके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इतना सब्जेक्ट है, तो सोचिएगा आपकी सेल्फ स्टडी से तैयारी करना, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। बाकी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें हाई कट ऑफ जाएगा नहीं। अगर आप 60 क्वेश्चन सही कीजिएगा और बाकी 40 में 10 आपका तुक्का भी सही हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। हम आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि आपका कट ऑफ से 5-10 मार्क्स अधिक ही आएगा। आपको रिजल्ट के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी मिल गया। और आप में से किसका किसका सपना है बिहार पुलिस बनने का, ये कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइए। देखते हैं आप में से पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन जॉब चाहते हैं।